हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एसएससी सीजीएल 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एसएससी के द्वारा अभी हाल के एग्जाम में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बुक एंड ऑथर जो कि स्टैटिक जीके का 6th वीडियो होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, हु इज़ द ऑथर ऑफ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? ऑप्शन है अरुंधति रॉय, किरण देसाई, झुम्पा लाहिड़ी या सलमान रुश्दी। तो आपको पता है काफ़ी फेमस राइटर हैं अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बुकर प्राइज दिया गया था 1997 में, 1997 में। यह उनका पहला उपन्यास था जिसके लिए उन्हें बुकर पुरस्कार मिला। यह केरल के अयनम शहर की पृष्ठभूमि पर आधारित है। केरल के अयनम शहर के पृष्ठभूमि पर आधारित है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया अरुंधति रॉय। किरण देसाई, इनकी एक फेमस बुक है, द नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, जिसके लिए इन्हें भी बुकर पुरस्कार मिला था 2006 में। 2006 में इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए किरण देसाई को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, झुम्पा लाहिड़ी काफ़ी वेल नोन है। इनकी पुस्तक का नाम है इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज़। इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज़। इसके लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी एक और बुक है, काफ़ी फेमस है, जिसका नाम है द नेमसेक। द नेमसेक। ठीक है, नेक्स्ट है सलमान रुश्दी। आपने नाम सुना होगा, मिडनाइट चिल्ड्रन और सैटनिक वर्सेस। मिडनाइट चिल्ड्रन और द सैटनिक वर्सेस, इनकी जो प्रमुख बुक है जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बुक सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई थी। तो राइट आंसर हो गया अरुंधति रॉय। हु रोट द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान बुक किसने लिखी? ऑप्शन है खुशवंत सिंह, रस्किन बॉन्ड, मुल्क राज आनंद या RK नारायण। तो आपको पता है भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। 1947 के भारत पाक विभाजन पर लिखा गया है। भारत पाक विभाजन पर यह उपन्यास लिखा गया है। खुशवंत सिंह की यह प्रसिद्ध कृतियों में से है, तो याद रखिएगा। उनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है ट्रूथ, लव एंड लिटिल मैलिस। ट्रूथ, लव एंड लिटिल मैलिस, यह किसकी आत्मकथा है? खुशवंत सिंह जी की। खुशवंत सिंह जी की। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया खुशवंत सिंह। रस्किन बॉन्ड, इनकी एक फेमस बुक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, द रूम ऑन द रूफ। द रूम ऑन द रूफ, इनकी पुस्तक जो है वह बाल साहित्य पर आधारित है, यानी यह बाल साहित्य के लेखक हैं। ठीक है, मुल्क राज आनंद, इनकी पुस्तक का नाम है, कई बार पूछा गया, अनटचेबल। अनटचेबल और कुली। कुली, यह दोनों प्रमुख बुक है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। RK नारायण, इनकी प्रमुख बुक है स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड। द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स।
इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। यह R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई है। सवाल का आंसर है खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? काफ़ी चर्चित बुक रही है इनके, अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है द वाइट टाइगर। इसके लिए इन्हें 2008 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बुकर प्राइज़ दिया गया था अरविंद अडिगा को। यह आधुनिक भारत में वर्ग संघर्ष को दिखाया गया है। वर्ग संघर्ष को दिखाया गया है। अमीर गरीब की जो खाई है उसे काफ़ी आलोचनात्मक दृष्टि से इस पुस्तक में दिखाया गया है। ठीक है। सेकंड है विक्रम सेठ। इनकी पुस्तक काफ़ी फेमस थी जिसका नाम है ए सूटेबल बॉय। ए सूटेबल बॉय। ठीक है। दूसरा है द गोल्डन गेट। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है द गोल्डन गेट। नेक्स्ट है चेतन भगत। आपने कई बार सुना होगा 5 पॉइंट समवन। और कौन सी है? 2 स्टेट्स। समवन 2 स्टेट्स, जिस पर मूवी भी बनी है। तो चेतन भगत काफ़ी चर्चित लेखक हैं। अमीश त्रिपाठी द इमोर्टल ऑफ मेलुहा। द इमोर्टल ऑफ मेलुहा। अभी हाल पर इनकी एक ट्राई सीरीज निकली है जिसका नाम है रामचंद्र सीरीज, शिवा ट्रायोलॉजी, जो भगवान शिव पर आधारित है। द इमोर्टल ऑफ मेलुहा यह क्या है? शिवा ट्रायोलॉजी है। ठीक है। और इनकी रामचंद्र सीरीज भी काफ़ी फेमस है, रामचंद्र सीरीज। तो याद रखिएगा अमीश त्रिपाठी द इमोर्टल ऑफ मेलुहा। इस पर कई बार सवाल पूछा गया है। राइट आंसर है अरविंद अडिगा। हु रोट मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी? सलमान रुश्दी, B.S. नाइपॉल, अमिताभ घोष या शशि थरूर। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई थी। मिडनाइट चिल्ड्रन और द सैटनिक वर्सेस। ठीक है। यह दोनों बुक काफ़ी चर्चित रहा है। सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। इन्हें 1981 में 1981 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो याद रखिएगा सलमान रुश्दी को बुकर पुरस्कार तो मिला था, बाद में इन्हें बुकर ऑफ बुकर पुरस्कार मिला है। बुकर ऑफ बुकर पुरस्कार यानी सभी पुरस्कार, जो सभी बुकर पुरस्कार विजेता है उनमें से भी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इन्हें मिला है। तो याद रखिएगा सलमान रुश्दी, इनकी पुस्तक का नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। नेक्स्ट है B.S. नाइपॉल। इनकी पुस्तक का नाम है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ठीक है। एक और है एन एरेना ऑफ डार्कनेस। काफ़ी चर्चित बुक है एन एरेना ऑफ डार्कनेस। ठीक है। अमिताभ घोष की द शैडो लाइन्स काफ़ी चर्चित रही थी, द शैडो लाइन्स। और दूसरी प्रमुख है द हंग्री टाइड। शशि थरूर एन एरा ऑफ डार्कनेस। काफ़ी इनकी इंग्लिश काफ़ी जानी जाती है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है। और वाई आई एम हिंदू, काफ़ी विवाद हुआ था, वाई आई एम ए हिंदू, यह शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। तो राइट आंसर हो गया सलमान रुश्दी। हु इज़ द ऑथर ऑफ ए सूटेबल बॉय। आप देख रहे हैं मेरे एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यानी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के सिर्फ वही पॉइंट मैं दे रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है।
हु इज़ द ऑथर ऑफ ए सूटेबल बॉय, ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ के द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया यह उपन्यास सिंगल वॉल्यूम में है, याद रखिएगा यह सिंगल वॉल्यूम में लिखा गया है। विक्रम सेठ जो कि अपने लंबे उपन्यास के लिए जाने जाते हैं, लंबे उपन्यास लेखन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है अरुंधति रॉय। अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने अरुंधति रॉय के बारे में। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ऑलरेडी बाकी सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। टाइम बचाने के लिए सिर्फ आंसर टिक करें, विक्रम सेठ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द गाइड। द गाइड किसने लिखी? ऑप्शन है आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, राजा राव या खुशवंत सिंह। हमने पहले पढ़ रखा है द गाइड आर के नारायण के द्वारा लिखी गई थी। आर के नारायण को याद रखिएगा 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको याद होगा, हमने अभी अभी बताया है। इनकी एक और दूसरी फेमस बुक है जिसका नाम है स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स, जिस पर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको याद होगा देवानंद की प्रसिद्ध बुक मूवी थी गाइड, जो कि आर के नारायण की इसी पुस्तक पर आधारित थी। तो देवानंद की जो फिल्म है गाइड वह इसी बुक पर आधारित है। ठीक है, बाकी ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। एक है राजा राव। राजा राव भारतीय अंग्रेजी लेखक हैं। इनकी कृति का नाम है कंथापुरा, कंथापुरा। तो राइट आंसर हो गया आर के नारायण। हु इज़ द ऑथर ऑफ इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज, मेलोडीज ने मेलेडीज के लेखक कौन है? झुंपा लाहिड़ी, किरण देसाई, अरुंधति रॉय या अनीता देसाई। तो द इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज का लेखक है झुंपा लाहिड़ी। याद रखिएगा यह 9 कहानियों का एक संग्रह है, 9 कहानी का एक संग्रह है, जिसके लिए 2000 में सन 2000 में झुंपा लाहिड़ी को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सन 2000 में। किरण देसाई जो कि अनीता देसाई, किरण देसाई की माताजी थी। इनकी माताजी का नाम अनीता देसाई था, अनीता देसाई। ठीक है, तो इनकी प्रमुख जो बुक है उनमें नाम है इन कस्टडी और क्लियर लाइट ऑफ डे, क्लियर लाइट ऑफ डे। ठीक है, अरुंधति रॉय अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। क्लियर है, ये इसका राइट आंसर है झुंपा लाहिड़ी। हु रोट द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। देखो अभी जस्ट आया, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखी है? किरण देसाई, अरुंधति रॉय, झुंपा लाहिड़ी या अनीता देसाई। तो इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई के द्वारा लिखी गई है। किरण देसाई को 2006 में बुकर पुरस्कार मिला है, 2006 में बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। यह कहानी पूर्वोत्तर भारत के कलिम्पोंग की पृष्ठभूमि पर आधारित है। पूर्वोत्तर भारत के कलिम्पोंग की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया किरण देसाई। हु इज़ द ऑथर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान। हो चुका है खुशवंत सिंह, इसका राइट आंसर है। हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस। तो काफ़ी ऐतिहासिक पुस्तक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह लिखा गया था। कब? 1942 से 45 के दौरान, 1942 से 45 के दौरान यह पुस्तक लिखी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जब जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर किले में
कैद करके रखा गया था। अहमदनगर में कैद करके रखा गया था, तब उन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। नेहरू जी की जो अन्य इम्पोर्टेंट बुक है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जिसका नाम है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जिस पर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे महात्मा गांधी की जो इम्पोर्टेंट बुक है जिसका नाम है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, इनकी काफ़ी बुकें हैं। हिंद स्वराज, नवजीवन पत्रिका था इनका, नवजीवन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सरदार पटेल का इतना कोई इम्पोर्टेंट बुक नहीं था। सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, द इंडियन स्ट्रगल। तो राइट आंसर हो गया जवाहरलाल नेहरू। हु इज़ द ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, अभी आया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यह आत्मकथा थी, याद रखिएगा, ऑटोबायोग्राफी थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसका यह मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी, जिसे महादेव देसाई ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन महादेव देसाई के द्वारा किया गया था। तो यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा था। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, अभी हम लोगों ने पढ़ा जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई पुस्तक। B.R. अम्बेडकर, इनकी पुस्तक का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा, वेटिंग फॉर ए वीज़ा, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो गया महात्मा गांधी। हु रोट गीतांजलि, तभी मैंने वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर को एक्सप्लेन नहीं किया था। गीतांजलि किसने लिखी है, सबको पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह लिखा गया। इसमें इनके गीतों और भजनों का संग्रह किया गया है, गीत एवं भजन का संग्रह है गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य का नोबेल प्राइज़ सम्मानित किया गया है रविंद्रनाथ टैगोर को। यह नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय और पहले गैर यूरोपीय थे, पहले गैर यूरोपीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने वंदे मातरम लिखा था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ठीक है, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। इनकी पुस्तक जो कि अक्सर पूछी जाती है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, तो राइट आंसर हो गया रविंद्रनाथ टैगोर। हु इज़ द ऑथर ऑफ विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा या CV रमन। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है विंग्स ऑफ फायर। इसके सह लेखक अरुण तिवारी हैं, अरुण तिवारी इनके सह लेखक हैं। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर। कलाम की अन्य जो बुक्स है जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है उनमें है इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडोमिटेबल स्पिरिट, इनडोमिटेबल स्पिरिट। तो राइट आंसर हो गया APJ अब्दुल कलाम। हु रोट एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखी? शशि थरूर, रामचंद्र गुहा, अमर्त्य सेन या चेतन भगत। हमने पहले ही बताया था एन एरा ऑफ डार्कनेस
शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। भारत के पूर्व विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में केरल तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस, जिसमें ब्रिटिश शासन के क्रूर नीतियों के बारे में, ब्रिटिश के क्रूर आर्थिक और सामाजिक नीतियों के बारे में इसमें लिखा गया है। आर्थिक और सामाजिक शोषण का विवरण है। 2019 में साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला था शशि थरूर को, साहित्य अकादमी पुरस्कार। काफ़ी वेल नोन नेम है इनका, ठीक है। दूसरा है रामचंद्र गुहा, इनकी इंडिया आफ्टर गांधी काफ़ी फेमस है, इंडिया आफ्टर गांधी इनकी बुक का नाम है। अमर्त्य सेन, नोबेल पुरस्कार विजेता है अमर्त्य सेन, इनकी पुस्तक का नाम है द ऑगमेंटेटिव इंडियन, द ऑगमेंटेटिव इंडियन। इन्हें किसके लिए? अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। चेतन भगत का तो 5.72 स्टेट्स हो गया, तो राइट आंसर हो गया शशि थरूर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्राइम मिनिस्टर, इसके लेखक हैं संजय बारू। संजय बारू 2004 से 2008 तक, 2004 से 8 तक मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे थे, मीडिया सलाहकार रहे थे किनके? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के। काफ़ी चर्चित पुस्तक है इनकी, संजय बारू के द्वारा लिखी गई है, जिसमें यूपीए 1 के कामकाज को इसमें दिखाया गया है, ठीक है। नटवर सिंह, इनकी पुस्तक का नाम है वन लाइफ इज़ नॉट एनफ, पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। वन लाइफ इज़ नॉट एनफ किसके द्वारा लिखी गई है? नटवर सिंह के द्वारा। भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। विनोद राय, विनोद राय भारत के पूर्व सीएजी रह चुके हैं। कोयला जो सीएजी कोल गेट का जो घोटाला हुआ था, तो उस समय सीएजी रहे थे विनोद राय। नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, इनकी पुस्तक का नाम है नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया संजय बारू। हु रोट प्लेइंग इट माई वे? प्लेइंग इट माई वे किसने लिखी थी? तो यह सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई यह आधिकारिक आत्मकथा है। इसके सह लेखक कौन है? बोरिया मजूमदार, सह लेखक हैं बोरिया मजूमदार। तो राइट आंसर हो गया सचिन तेंदुलकर। हु इज़ द ऑथर ऑफ अनब्रेकेबल? अनब्रेकेबल के लेखक कौन है? तो यह भी एक स्पोर्ट्स पर्सन की आत्मकथा है, जिसका नाम है मैरी कॉम। मैरी कॉम, जिन्होंने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन और ओलंपिक, यह 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन है, मुक्केबाजी चैंपियन है। एमसी मैरी कॉम के इसमें संघर्ष के बारे में दिखाया गया है, संघर्ष जीवन को इसमें दर्शाया गया है अनब्रेकेबल में। साइना नेहवाल, प्लेइंग टू विन, इनकी बुक का नाम है प्लेइंग टू विन। साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो गया मैरी कॉम। हु रोट द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसने लिखी? ऑप्शन है युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी या विराट कोहली। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ यह युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया था। आपको पता है युवराज सिंह को कैंसर हो गया था,
तो 2011 के वर्ल्ड कप के दौरान 2011 वर्ल्ड कप के दौरान इन्हें कैंसर हुआ था। तो इससे लड़कर उभरने के बाद इस पुस्तक को लिखा गया था जिसमें उन्होंने अपने जज्बे को बयां किया है। तो राइट आंसर हो गया युवराज सिंह। हु इज़ द ऑथर ऑफ एस अगेंस्ट ऑड्स? एस अगेंस्ट ऑड्स के लेखक कौन है? सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, पीवी संधू या मैरी कॉम? काफ़ी कम लोगों को पता होगा, यह सानिया नेहवाल की आत्मकथा है जिसमें उनके करियर के चुनौतियों के बारे में, विवादों के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। याद रखिए, एस अगेंस्ट ऑड्स किसका है? सानिया मिर्जा के द्वारा लिखी गई है। हु रोट स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसने लिखी? कपिल देव, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री या अनिल कुंबले? तो यह कपिल देव के द्वारा लिखा गया है। कपिल देव भारत के महानतम क्रिकेट खिलाड़ी, ऑलराउंडर रह चुके हैं 1983 वर्ल्ड कप में। 1983 वर्ल्ड कप के जो भारत का पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप है, इसके कप्तान रहे हैं। तो यह इनकी आत्मकथा का नाम है, स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। आत्मकथा है किसकी? कपिल देव की। इनकी एक अन्य पुस्तक है जो कि काफ़ी फेमस है, जिसका नाम है क्रिकेट माई स्टाइल। ठीक है। सुनील गावस्कर के सनी डेज, चलिए आगे आएगा उस पर सवाल। सनी डेज के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। पहले ही मैंने आपको बताया था, सुनील गावस्कर भारत के महानतम बल्लेबाज रह चुके हैं। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 10,000 रन बनाया था। लिटिल मास्टर के नाम से काफ़ी फेमस है। इनकी आत्मकथा है सनी डेज, आत्मकथा का नाम है। ठीक है, तो सुनील गावस्कर इसका राइट आंसर है। हु रोट ए सेंचुरी इज नॉट एनफ? ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरव गांगुली के द्वारा लिखा गया है। भारत के आक्रामक कप्तान में से एक जाने जाते हैं सौरव गांगुली, दादा के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो राइट आंसर है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, यह भी दादा की आत्मकथा है। ठीक है, तो राइट आंसर है सौरव गांगुली। हु इज़ द ऑथर ऑफ 281 एंड बियॉन्ड? 281 एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? आपको पता है 281 रन किसने बनाया था? वीवीएस लक्ष्मण ने। तो यह वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा लिखी गई, वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा यह बुक लिखी गई है जिसका शीर्षक है 281 एंड बियॉन्ड। यह 2001 में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी ऐतिहासिक पारी थी, जिसने भारतीय क्रिकेट का स्वरूप ही बदल दिया था, इतिहास बदल दिया था। तो वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है 281 एंड बियॉन्ड। हु रोट माइंड मास्टर? माइंड मास्टर किसने लिखी है? विश्वनाथन आनंद, नाम से ही क्लियर है। तो यह विश्वनाथन आनंद के द्वारा लिखी गई है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, साथ ही साथ याद रखिएगा 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन, 5 टाइम्स विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं। ठीक है, तो यह इनके संस्मरण पुस्तक है जिसका नाम है माइंड मास्टर। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, नो स्पिरिट के लेखक कौन है? नो स्पिन ऑब्वियस है, स्पिन मास्टर सुनील गावस्कर, शेन वॉर्न के द्वारा लिखी गई है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज शेन वॉर्न की आत्मकथा है। दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न, जिसकी संदेहास्पद रूप से मृत्यु हो गई थी, अपने गेंदबाजी के रहस्यों को इसमें साझा किया है, जिसका नाम है नो स्पिन। ठीक है, अगला सवाल, हु रोट सिक्स मशीन? सिक्स मशीन किसने लिखी है? सिक्स मारने वाले क्रिस गेल के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट, लव इट। सिक्स मशीन आई डोंट लाइक
क्रिकेट लव इट, आई लव इट, आई लव इट पूरा नाम है इसका, जो कि क्रिस गेल के द्वारा, क्रिस गेल को यूनिवर्स बॉस कहा गया है। इसकी आत्मकथा है, क्रिस गेल को यूनिवर्स बॉस कहा गया है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? ऑप्शन है मिल्खा सिंह, पीटी उषा, अंजू बेबी जॉर्ज, हिमा दास। द रेस ऑफ माई लाइफ के लेखक है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह ऑप्शन सही, क्लियर है। इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं मिल्खा सिंह। भारत के महानतम एथलीट के रूप में जाना जाता है। द रेस ऑफ माई लाइफ इनकी आत्मकथा का नाम है। इन्हीं के याद होगा आपको, बॉलीवुड फिल्म मिली थी भाग मिल्खा भाग। तो राइट आंसर हो गया ए मिल्खा सिंह। हु रोट गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल किसने लिखी है? तो पायोली एक्सप्रेस, पीटी उषा। इन्हें पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, पायोली एक्सप्रेस। पीटी उषा उड़न पड़ी के नाम से जाना जाता है। तो यह पीटी उषा के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है जिसका नाम है गोल्डन गर्ल। तो ए इसका राइट आंसर है। अभी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं, याद रखिएगा। हु इज द ऑथर ऑफ गोल। गोल के लेखक कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर हैं। नाम से ही पता है, गोल हॉकी के जादूगर के आत्मकथा का नाम है। उनका जन्मदिन याद रखिएगा 29 अगस्त। 29 अगस्त इनका जन्मदिन है। इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो मेजर ध्यानचंद के आत्मकथा का नाम है गोल। तो ये था स्टैटिक जीके के बुक एंड ऑथर का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।